Hello everyone, welcome to the online classes of Presidency Junior College and myself Suhail Ahmed. कैसे गया तुम लोग का ईद और तुम लोग कैसे हो? मजे से हो ना? जबरदस्त जिंदाबाद ना? अच्छा ठीक है, अभी शुरू करते हैं हम लोग दोबारा। और काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को कट कट करके मत देखो। इस इंटीग्रेशन का ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसको पहले जाके देखो। अभी उसके बाद थर्ड वीडियो आके देखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तुम लोग लिंक में देख लेना। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का रिमेनिंग पोर्शन। मैं जानबूझ के इस चैप्टर को 3 क्लास ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फिजिक्स का जितना भी डेरिवेशन होगा लगभग सब में ही इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट को ब्रेक करो, सब कुछ, लिमिट को बैठाओ, ये सब हम लोगों को लगता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाया है। सो केयरफुली वीडियो को पेन एंड पेपर लेके उसको उसी जगह पे सॉल्व करो। और मुझे कमेंट पे खुद का नाम लिखना जरूरी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, वहां पे क्वेश्चन लिखो, कितना समझ में आया, कौन सा चीज समझ में नहीं आया, कौन सा चीज तुम कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, सब कुछ मुझे कमेंट में दो। और ये क्लास मैं लॉकडाउन के बाद रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ, तो इंटीग्रेशन में हम लोग अभी देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज का क्या क्या रिलेशन है। तो यहां पे लिखो डिफरेंशिएशन, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए टी आई ओ एन, डिफरेंशिएशन। और यहां पे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, आई एन टी ई जी आर ए टी आई ओ एन, इंटीग्रेशन। तो ये हुआ इंटीग्रेट करना, ये हुआ डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन का पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट ddx ऑफ, ये ddx इसका सिंबल है। डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है ddx, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। सो ddx ऑफ x करेंगे तो 1 मिलता है। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये जो है ना कुकीज बिस्कुट का जैसे हम लोग देते हैं ना, ये है उसका सिंबल, ये उसके साथ dx रहेगा। तो ये इसका वैल्यू x होता है। सर क्यों x होता है? अरे मेरे भाई, सभी छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ोगे तो बड़ा पार्ट्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये बड़ा पार्ट्स x है, सभी dx हो। यहाँ पे dy होता, इंटीग्रेशन ऑफ dy होता तो y होता, इंटीग्रेशन ऑफ dp होता तो p होता, इंटीग्रेशन ऑफ d सुहेल सर होता तो सुहेल सर होता, यहाँ पे s होता। यहाँ पे क्यों ऐसे है इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ नहीं है मतलब 1 ले सकता हूँ, कुछ नहीं है मतलब 1 और उसके साथ dx है। 1 को हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 0 dx, x टू द पावर 0 dx। 0 के साथ 1 ऐड करो तो x टू द पावर 0 प्लस 1 होगा, और नीचे 0 प्लस 1 होगा। तो 0 प्लस 1, जो चीज ऊपर में मिलता है 0 प्लस 1, उसी से नीचे डिवाइड देते हैं 0 प्लस 1, तो कितना हुआ? x हुआ, x टू द पावर 1 मतलब x ही हुआ। ठीक है, दूसरा यहां पे देखो d dx ऑफ e टू द पावर x होगा, तो यहां पे e टू द पावर x, मतलब तुमने e टू द पावर x को तोड़ा फिर भी e टू द पावर x आया, तो e टू द पावर x को जोड़ोगे तो फिर भी e टू द पावर x आएगा। मतलब यहाँ पे ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 इंटीग्रेट ddx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x क्या होता है? ddx ऑफ log x इक्वल टू 1 by x होता है। तो ddx ऑफ log x इक्वल टू 1 by x आया, तो 1 by x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू log x। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ, और अगर करेंगे यहाँ पे 1 by p dp तो क्या आएगा? log p आएगा सर। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y dy करेंगे तो क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? log y आएगा, log y आएगा। मतलब एक चीज देखो, x है तो यहाँ पे dx है, p है तो यहाँ पे dp है, तो y है तो यहाँ पे dy है। ऐसे होगा तभी हम लोग लिख पाएंगे log। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ साइन टेन कॉस ये सब देख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोगों को जो मालूम है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो, पहले मैं पढ़ाया था cos x होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू cos x। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे साइन मिलना है, cos को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन मिलना है, साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos मिला, cos को इंटीग्रेट किया तो साइन मिला, dx इक्वल टू साइन x। और क्या बोलो 5, याद करके बोलो ddx ऑफ cos होता है तो यहाँ पे माइनस साइन x आता है, माइनस आता है, cos c को अगर हम लोगों ने सोचा था c अगर डिफरेंशिएशन ऑफ c करेंगे तो हमेशा माइनस आता है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे उल्टा आना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx करेंगे तो माइनस cos x आना है, माइनस cos x आना है। ठीक है, तो याद के लिए cos का c का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आता है और sin का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आता है। हाँ, ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। इसको टेबल जहां पढ़ते हो टेबल के सामने यहाँ पे लिखे रख दो और हमेशा जो भी सब्जेक्ट पढ़ना पहले शुरू करो तो ये फॉर्मूलाज को एक बार देख लो तो याद आ जाएगा। याद नहीं आएगा तो मुझे बोल देना, मैं कोई टेक्निक नहीं दे सकता हूं, मैं दोबारा यही बोलूंगा कि उसको बार बार रिपीट करो, बार बार पढ़ते रहो। ये पूरा 11 12 साइंस अगर पढ़ोगे जिंदगी में तो जिंदगी में जितना भी पढ़ोगे उतना ही टाइम ये लगेगा। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर में ddx ऑफ cos दे दिया। अभी क्या देते हैं, ddx ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x, हम लोगों को मालूम है सर, ddx ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 10x होगा। ठीक है, उसी को इंटीग्रेट किया तो ये मिला। इसी तरह ddx ऑफ sec x क्या होता है, ddx ऑफ sec x होता है सर, ddx ऑफ sec x इक्वल टू sec x 10x। वो पहले क्लास में, उससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x इक्वल टू आपको क्या देगा, sec x 10x को इंटीग्रेट करोगे तो sec x देगा। ये फॉर्मूलाज को याद रखो, मैथ्स में बहुत काम में आएगा, मैथ्स में और फिजिक्स का कुछ डेरिवेशंस में, कुछ न्यूमेरिकल्स में ये सब बहुत लगता है। नंबर 8 cot x ddx ऑफ cot x ddx ऑफ 10x sec स्क्वायर x होता है तो ddx ऑफ cot x इक्वल टू cos x स्क्वायर x, लेकिन माइनस पहले मैंने बोला था सॉरी, ddx ऑफ c होगा तो माइनस होता है। इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे माइनस cot x होगा, माइनस cot x होगा। यहाँ पे cos x स्क्वायर का ये माइनस है ना, तो ये माइनस उसके साथ हो जाएगा यहाँ पे। नंबर 9 ddx ऑफ cos x स्क्वायर x cos x स्क्वायर x इक्वल टू माइनस cosec x cosec x cot x cot x। नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर नहीं, cosec x cot x इक्वल टू क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x। इसके साथ dx होना चाहिए, ddx ऑफ cosec x cot x इंटीग्रेशन के साथ हमेशा उसका dx उसका दोस्त, उसका बंधु रहना चाहिए, उसका भाई रहना चाहिए इंटीग्रेशन के साथ। तो ये फॉर्मूलाज है, इस फॉर्मूला का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको याद रखना होगा आपको अगर अच्छा मार्क्स मिलना है बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, हो गया। अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन
बाय पार्ट्स, INTEGRATION, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सर क्या है? यहां पे दो वेरिएबल और उसको इंटीग्रेट करना। दो वेरिएबल, एक है u एक है v, u को फर्स्ट लिया, v को सेकंड लिया। इसी तरह अगर दो वेरिएबल है फर्स्ट और सेकंड, तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है। फर्स्ट फंक्शन को लिखो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट मतलब u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब v, माइनस ddx ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड b dx, होल थिंग्स जो मिलेगा वो पूरा को और एक बार इंटीग्रेट करो dx। क्या बोला मैंने? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v, माइनस ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, होल थिंग्स, ब्रैकेट मार के मैंने पूरा को और एक बार इंटीग्रेट करना। तो ये सिंबल दिया तो dx भी रहेगा उसके साथ। फॉर्मूला को याद रखो। अभी कौन सा फंक्शन को फर्स्ट लोगे और कौन सा सेकंड लोगे? जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर आएगा x e to the power x, दो वेरिएबल है सर, यहाँ पे x को फर्स्ट लेंगे या इसको फर्स्ट लेंगे? बहुत कंफ्यूजन है हम लोगों का मन पे। तो इसके लिए एक इजी फॉर्मूला है iLate, LATE। iLate मतलब मैं मर गया नहीं है, iLate मतलब दूसरा कुछ है। मैं बोल रहा हूं I मतलब इनवर्स, INVERSE, इनवर्स मतलब अगर साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स x, जैसे मान लो कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, जितना भी इनवर्स फंक्शन होगा उसको पहले लोगे, फर्स्ट फंक्शन लोगे। उसके साथ अगर लॉग दे दिया यहाँ पे मान लो लॉग, तो लॉग को सेकंड लोगे और इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लोगे। किसको फर्स्ट लोगे? इनवर्स को, तो सीरियली लोगे। यहाँ पे अगर एलजेब्रा, ALGEBRIC, एल्जेब्रिक फंक्शन है लाइक x y z p q r s जो भी है, उसके बाद x स्क्वायर 1 2 जो भी है एल्जेब्रिक है। लॉग और एल्जेब्रिक होगा तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन। और ये बाबा जी जो रह गया है ये ट्रिगोनोमेट्रिक, साइन थीटा कॉस थीटा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक, और ये बाबा जी एक्सपोनेंशियल, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर। यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, एक x दिया मतलब एल्जेब्रा और एल्जेब्रिक, और दूसरा वाला e टू द पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल। तो दोनों में किसको फर्स्ट लोगे? सर एल्जेब्रा को फर्स्ट लेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल सब में, सबकी लस्ट में है। तो एल्जेब्रा को फर्स्ट लो, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब x, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x माइनस ddx ऑफ फर्स्ट, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर x dx, और पूरा को सर और एक बार इंटीग्रेशन, सर या मैडम दोनों को बोल रहा हूं, पूरा को और एक बार इंटीग्रेशन कर दो तो तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। ये सब लिख के रख दो बुक में, कॉपी में, और तुम लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, सर e टू द पावर x होता है चौक, क्या हो रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है हाँ, माइनस dx by dx 1 होता है, ये इंटीग्रेशन रह गया, इसका अंदर का कर रहा हूं, dx by dx मतलब 1 और e टू द पावर x का, इस पूरा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना है? e टू द पावर x है, इसका कितना है? 1 है, तो 1 into e टू द पावर x क्या होगा? e टू द पावर x और dx, ये dx और ये इंटीग्रेशन रह गया। समझ में आया? मैंने ये बोला dx by dx तो 1 हो जाता है, e टू द पावर x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है e टू द पावर x, और पूरा चीज को दोबारा इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर x, काम खत्म। इसीलिए c लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया है, ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इनडेफिनिट इंटीग्रल है। e टू द पावर x को कॉमन लो, तो e टू द पावर x को कॉमन लिया सर, x माइनस 1 हुआ, उसके साथ प्लस c मार दो, काम खत्म। ठीक है, ये मैंने तो एक किया और एक दो करेंगे, उसके बाद
हम लोग इस चैप्टर का इंटीग्रेशन को टाटा बाय बाय बोल देंगे। यहां पे और एक करो, x cos x। सर किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड लेंगे? यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एलजेब्रा और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आपका आई लेट में पहले कौन आता है? एलजेब्रा आता है, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये आपका सेकंड फंक्शन हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos x dx minus ddx of first function ddx of first function integration of second मतलब cos x dx होल चीज को और एक बार इंटीग्रेट करना होगा। ये क्यों किया? फॉर्मूला है, फॉर्मूला का प्रूफ मैथ्स में है, फिजिक्स में हम लोग एप्लीकेशन करेंगे। x cos x x cos बंधु इंटीग्रेट करोगे तो उसको साइन दे देगा, माइनस नहीं देगा, ठीक है? माइनस इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? साइन होता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x होता है। तो माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन एक्स मतलब sin x dx। ये बाहर का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये अंदर का किया, ये बाहर का कर रहा हूं, ठीक है? समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। x sin x। अभी sin x का इंटीग्रेशन क्या देता है? sin x का इंटीग्रेशन सर माइनस cos x देता है, एक माइनस और एक माइनस है cos x प्लस c। सर dx कहा गया मेरे भाई, इंटीग्रेशन जब कर लेते हैं तो ये बाबा जी और इसका दोस्त दोनों एक साथ गायब हो जाता है, क्योंकि तुमने उसका ऑपरेशन कर लिया। जैसे रूट x का ऑपरेशन जब कर लेते हो दोबारा रूट x लिखते हो क्या? नहीं लिखते हो। इसलिए जब ऑपरेशन हो गया काम खत्म। x sin x प्लस cos x प्लस c, यही है हम लोगों का रिजल्ट। और एक करते हैं, मजा लग रहा है ना? बहुत मजेदार है, सब कुछ मजेदार है अगर मजा लेना चाहो, और मजा हम लोग नहीं दे पाएंगे तो ये गलती हम लोगों का है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मजा तुम लोगों को दूं। पता नहीं कितना मजा लगता है। अरे सर हम लोग वीडियो देखते ही नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं देखोगे तो बहुत मारूंगा, पास में आओगे ना तो बहुत मारूंगा। सीखना है सबको। अच्छा, log x अगर दे देता है dx, बोले सर खाली log x का, इसका तो कुछ फॉर्मूला भी मालूम नहीं है। हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है 1/x dx इक्वल टू log x। इसका उल्टा तो मालूम नहीं है। इसका उल्टा को करने के लिए मन ही मन में इसको यहाँ पे 1 पकड़ लो। अगर 1 है, यहाँ पे 1 है तो इंटीग्रेशन 1 log x dx। अभी यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले सकते हो। सर किसको फर्स्ट लेंगे, किसको सेकंड लेंगे? यहाँ पे दो फंक्शन है, ये है एल्जेब्रिक और ये है लॉगरिथमिक, मतलब लॉग। तो यहाँ पे आई लेट को मारो LATE, तो लॉग पहला आता है, उसके बाद एल्जेब्रा। तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। लॉग पहले आता है ना, तो लॉग पहले आता है, तो लॉग है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो log अगर फर्स्ट है, ये अगर सेकंड है, तो कैसे करेंगे? सर फॉर्मूला तो मालूम है, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ddx ऑफ फर्स्ट ddx ऑफ log x ddx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे यहाँ पे जगह नहीं होगा, इसको इरेज करता हूं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूजन में हो जाओगे। इसको करना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? log x। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ddx ऑफ फर्स्ट मतलब ddx ऑफ फर्स्ट कौन? log x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब 1 dx, होल थिंग्स जो मिलेगा उसको दोबारा एक इंटीग्रेशन मार दो, यही फॉर्मूला है। तो log x रहेगा 1 इंटू dx मतलब dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू सर हम लोगों को मालूम है x होता है,
तो यहाँ पे ये सामने लिख देता हूँ, यहाँ लिखेंगे तो इंटू एक्स, बहुत गलती गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक ही बात है, उसको मल्टीप्लाई करके रखा, एक्स लॉग एक्स माइनस, इसका वैल्यू x है मेरे भाई, इस x को यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे ऊपर वेक्टर नहीं है इसीलिए जगह चेंज कर सकता हूँ। जैसे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 3, ये स्केलर में होता है। स्केलर मतलब जिसका डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर मतलब जिसका डायरेक्शन है, बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे। ये देखो इंटीग्रेशन, इस पोर्शन का ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x, यहाँ पे इंटीग्रेशन मारा तो x मिला, इंटीग्रेशन मारा तो कितना मिला x, गुल्ला दे देता हूँ, क्रॉस देंगे तो x समझ लोगे। हाँ, ये बढ़ गया dx, सो इंटीग्रेशन खाली dx रहा, 1 इंटू dx मतलब dx, तो क्या होगा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है प्लस c, यहाँ पे x को कॉमन लेंगे तो log x माइनस 1 प्लस c, यही है हम लोगों का इसका आंसर। ठीक है, इरेज कर दो। बोले सर हम लोग इरेज करो या ना करो, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, मालूम है मुझे, ऐसा मैं बोलता हूँ ताकि तुम लोग को फील हो कि तुम लोग क्लास में ही बैठे हो। अच्छा, और अभी डेफिनिट, DEFINITE, डेफिनेट इंटीग्रल INTEGRAL, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट रहेगा, तुमको जोड़ना है, कहां से कहां जोड़ना है, ऊपर में जो सिंबल रहता है ना, ऊपर का सिंबल, उसको अपर लिमिट तोले जो गुरु तो उग्रेफा लोअर लिमिट। सो देखो इंटीग्रेशन x टू द पावर 2 dx, तोले का लिमिट है, नीचे का लिमिट 0, ऊपर का लिमिट, जानबूझ के कभी कभी बोल देता हूं ताकि तुम लोग थोड़ा कंसंट्रेशन आ जाए, तुम लोग तो वीडियो चला के सो जाते हो, मुझे पता है। हाँ, 0 to 5 इसको करो, ये लोअर लिमिट, ऊपर में जो होता है अपर लिमिट, इसको करने से पहले 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन, तो काम खत्म हो गया, क्यों दे रहा हूं थर्ड ब्रैकेट में, और एक काम रह गया है लिमिट का काम, 0 to 5। सो यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, 1/3 होगा, और यहाँ पे x टू दी पावर 3, कहां से कहां 0 to 5, इस वेरिएबल x के जगह 5 एक बार बैठाएंगे, माइनस 0 एक बार बैठाएंगे, ऊपर में जो भी हो वो रहेगा, जैसे 1/3, इस वेरिएबल x के जगह 5 बैठाएंगे तो 5 क्यूब 5 क्यूब, माइनस उस 0 उसके जगह 0 क्यूब बैठाएंगे, जो आंसर आएगा वही है, कैलकुलेशन करके रिजल्ट पुट कर दो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहाँ पे p हो, q हो, r हो, s हो, ये पावर जितना भी हो उसको भी नहीं देखना है, इसके जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस बार जल्दी रेज कर दिया, पता है तुम लोग पॉज करके लिख लोगे। और एक करता हूं x टू द पावर 4 dx, इंटीग्रेट करो और 1 to 2 करो, 1 to 2, 1 to 2, हाँ, x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, अभी काम रह गया लिमिट का 1 to 2। तो कितना होगा यहाँ पे 1/5, यहाँ पे कितना होगा x टू दी पावर 5, इसका लिमिट मारो, कहां से कहां, फ्रॉम 1 to 2। दो चौक जो है ना, वो कंपनी बहुत बुरा चौक बनाता है। तो अभी 1/5 क्या फॉर्मूला है, इस x के जगह 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 टू दी पावर 5, तो 1/5 2 to the power 5 माइनस 1 to the power 5, जो वैल्यू आएगा उसी को लिख के रख दो, बस हो गया। और करते हैं क्या, हाँ और एक देखते हैं, रूट एक्स dx, और इसका लिमिट है प्लस हाफ टू माइनस हाफ, ऐसे मैंने लिखा, क्या इशू है, तो क्या होगा लिमिट प्लस हाफ टू
माइनस हाफ, क्या कर रहा हूं, हाँ इसको पहले लिमिट लिखे, इसको x टू दी पावर रूट एक्स मतलब क्या होता है, रूट एक्स मतलब x टू दी पावर हाफ होता है। तो लिमिट करोगे तो अच्छा एक बार लिख लेता हूं, नहीं तो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जा रहा है, मुझे पता है। यहाँ पे हाफ लिखा, यहाँ पे माइनस हाफ लिखा, x टू दी पावर हाफ, रूट मतलब रूट एक्स मतलब हाफ dx। अभी इसको इंटीग्रेट करने का काम पहला है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा उसके बाद मुझे बोलो। इंटीग्रेट करोगे तो x टू दी पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, और ऊपर में उसका थर्ड ब्रैकेट में दूसरा काम रख दो। कौन सा काम है, लिमिट को ब्रेक करने का काम। यहाँ पे कितना है, हाफ है, यहाँ पे कितना है, माइनस हाफ है, ठीक है ना। लोअर लिमिट प्लस हाफ, अपर लिमिट माइनस हाफ। यहाँ पे इसको बाहर लाओ, इसको बाहर लाओगे तो 1 बाय, नीचे नीचे 2 को कॉमन लो तो 2, 1 प्लस 2 कितना होता है, एकदम बच्चों के जैसे समझा रहा हूँ, हंस रहे हो ना, हंसो 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 हंसो। तुम लोग जब हंसोगे, तुम लोग जब रहोगे तब मैं भी रहूंगा, हंसूंगा नहीं। अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2, ऊपर में कितना है 2 प्लस 1 मतलब 3, और यहाँ पे लिमिट हाफ, यहाँ पे ऊपर में लिमिट माइनस हाफ। इसको किया कितना हुआ, 1 बाई 3/2, 3/2 को 1 बाई करेंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे, अरे कंफ्यूजन हो जाएगा क्या, डर रहा हूँ मैं, मुझे डर लगता है कभी कभी कि थोड़ा एक स्टेप जंप मारेंगे तो मेरा स्टूडेंट अगर समझ में नहीं आएगा तो मेरा ही गलती है। साफ सुथरा कर देता हूँ, स्वच्छ भारत प्रोग्राम, स्वच्छ भारत कर दिया यहाँ पे आप। तो अभी इस x के जगह सर एक बार क्या मिटाएंगे, इस x के जगह, ये गंदा सा लिया क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने से हम लोगों को समझ में बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए किया। x के जगह माइनस हाफ होल टू द पावर, जो वैल्यू है 3/2 माइनस वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाफ होल टू द पावर 3/2, जो आंसर आएगा वही रिजल्ट है। तो मैं आशा करता हूं मेरे स्टूडेंट सभी को ये टॉपिक समझ में आया। जिनको समझ में नहीं आया प्लीज कमेंट में लिखो कि सर ये मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस 5x dx, इसका इंटीग्रेट करो फ्रॉम 1 to 2, इसको इंटीग्रेट करो। सर यहाँ पे 2 पार्ट है, अरे भाई जैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट को किया, सेकंड पार्ट प्लस है मतलब बीच में, तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx स्क्वायर, वाह 6x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 5x dx, लिमिट 1 to 2, दोनों के लिए ना ये, इसीलिए दोनों को दे दिया। हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि दोनों के लिए है तो दोनों ले लो, इंटीग्रेशन दोनों को दे दिया। यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, 6 बाहर आया, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इसका लिमिट रह गया, क्या लिमिट है 1 to 2, प्लस 5 को बाहर लाओ, x स्क्वायर के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या होगा x टू दी पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, और लिमिट बाबाजी 1 to 2, लिमिट बाबाजी 1 to 2 हो गया। तो इसको करोगे तो क्या आंसर आएगा, तुम लोग जानते हो, मैं नहीं जानता हूं, मुझे सिखा देना प्लीज। हाँ ठीक है, अभी नहीं हो सामने में तो क्या करूं, मैं खुद ही कर लेता हूं। 2 प्लस 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x टू दी पावर 3, थोड़ा लंबा करके कर रहा हूं ताकि एक बार सीख लोगे तो बाद में शॉर्टकट खुद कर लोगे। 5 बाई 1 प्लस 1 2 बाहर आया, रहा कौन, रहा x स्क्वायर, रहा किसी का नाम है क्या यहाँ पे, हाँ नहीं है, तो ठीक है ऐसे यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 कितना होता है, 3 2 6 सो 2। अभी x के जगह एक बार ऊपर का चीज बैठाओ 2 क्यूब, माइनस नीचे का चीज बैठाओ 1 क्यूब। ये काम जब खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट ब्रैकेट दे दो, मेरे जैसे गलती मत करना। हाँ प्लस 5/2
इस x के जगह एक बार 2 बैठाओगे तो 2 स्क्वायर, माइनस 1 बैठाओगे तो 1 स्क्वायर। 1 बैठाना है इस x के जगह एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत बार बोल चुका और नहीं बोलूंगा। हाँ, तो 2 यहाँ पे कितना होगा, जितना होगा उतना ही तुम लोग लिख ले हो। मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, फैन को ऑफ करके तुम लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 8 8 माइनस 1 प्लस 5/2 4 माइनस 1। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे कितना होगा 5/2, यहाँ पे कितना होगा 3, तो वैल्यू क्या आया, दिस 14, ये दिस 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा प्लस सी देंगे क्या, नहीं देंगे, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब तुमको बोल दिया गया है कहां से कहां ऐड करना है, तो क्यों प्लस सी दोगे, इसीलिए प्लस सी नहीं होगा, ये गलती मत करना। जहां पे ऊपर नीचे लिमिट रहेगा वहां पे प्लस सी नहीं देंगे। तो ये चैप्टर यहां खत्म, जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मजे से फिजिक्स को सीखो, कमेंट में मुझे लिख के दो, होमवर्क खुद देखो कॉपी में, जो जो मिलेगा उसी को करो और मुझे भेज दो। थैंक यू वेरी मच।